और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के। आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई। मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहाँ से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तो बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। जो बड़ी सुंदर कथा है स्कंद पुराण के रेवा खंड की, ये कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में से इस कथा को लिया। स्कंद पुराण का रेवा खंड कथा है, हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए, विजय प्राप्त कर लिए, आ गए। पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में है, विभीषण हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले हनुमान जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। उसी क्षण
का दर्शन उसी पल हो गया, शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या है? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, जिनको किसी ने टिकट का पैसा नहीं दिया, जिनको किसी ने बहुत सारे अच्छी जगह नहीं दी गई कि तुम यहाँ आराम से बैठना, यहाँ आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसा नहीं। शंकर का भक्त अपने झोले में 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का कंबल और अपना खाने का सामान साथ लेकर आता है, छाता साथ में लाता है और जहाँ मौका मिल जाए वहाँ बैठकर कथा सुनता है। अर्थात बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी व्यापार या व्यवसाय के वो शिव को समर्पित होकर आया है, शंकर का होकर आया है। इसलिए ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोकामना अपने आप पूरी होना प्रारंभ हो जाती है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मंगलाबेन पांडुरंग चौधरी है। मैं डिंडोली सूरत में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का जितना भी वर्णन करूं कम है। बाबा की मुझ पर अनंत कृपा है। मेरा बेटा 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ पॉइंट से सिलेक्शन रह जाता था। वो रोज अपने काम से आता था और चिंता में रहता था। मैंने टीवी के माध्यम से आपकी काफ़ी कथा सुनी है। मैंने अपने बेटे से बोला कि रोज 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और शहद वाला बेलपत्र बाबा को चढ़ाना शुरू करो। बेटे ने वैसा ही किया और सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की। और मैंने बाबा की कथा जब सूरत में आई थी तब 7 दिन कथा का भ्रमण किया, बाबा से विनती की, बाबा आपकी कथा के पंडाल में रहकर कथा सुन रही हूँ। ऐसा सुना है जो कथा के पंडाल में रहकर कथा को श्रवण करता है उसकी मनोकामना आप पूरी करते हो। बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी में सफलता मिले। बाबा की कथा जब चालू हुई तब मेरी बहू ने पशुपति व्रत भी रख लिया। मेरे 6 साल का पोता अथर्व भी बाबा से विनती करता और बाबा ने हमारी विनती को स्वीकार करा। श्रद्धापूर्वक नमन करने के लिए आज मैं आई हूँ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन सरकारी नौकरी मिल गई है और मेरे बेटे का नाम सचिन पांडुरंग चौधरी है जो अहमदाबाद के सरकारी टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव को कहो, शंकर को कहो, वो सुनता है महाराज और हृदय से देता भी, हृदय से देता। शिव कथा कह रही है। हनुमान जी ने कहा ये मेरी माता अंजना का गांव है और माता अंजना यहाँ रहती हैं, पर वो शिव की परम भक्त। राम जी ने कहा हनुमान जब किसी शंकर भगवान के भक्त का दर्शन होता है, शिव भक्त का जब कभी दर्शन होता है और वो शिव भक्त अपनी दृष्टि से हमको देख लेता है तो निश्चित है हमारे आधे से ज्यादा दुख उसी पल खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो उसी क्षण।
इसीलिए हमको लगता है ज़्यादातर भक्त लोग, कोई शिव भक्त मिलता है तो जम के आवाज लगा देते हैं, हर हर महादेव। किसी मंदिर में जाकर लोग शोर नहीं मचाते। द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी भारत की भूमि पर स्वामी नारायण आदि मंदिर हैं वहाँ दर्शन करने के लिए जाओ, कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं किसी मंदिर में कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। पर कभी भी कोई 12 ज्योतिर्लिंग में या शंकर जी का मंदिर आपके नज़दीक में है वहाँ दर्शन करने जाओ तो लोग शोर मचाते जरूर मिलेंगे। कोई पीछे से खड़े होकर चिल्ला रहा, कोई जम के चिल्ला रहा हारा हारा, कोई कहीं से आवाज लगा रहा बम बम बोले। जहां मर्जी पड़ती है लोग वहां से आवाज लगाना चालू कर देते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। शिव के नाम लेकर आप में से कई लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने राम कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने विष्णु पुराण सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने देवी भागवत सुनी होगी। ना जाने कितने कितने पुराण शास्त्र आपने सुने होंगे। सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देखिए, एक भी पुराण शास्त्र ये नहीं कहेगा कि किसी भी असुर ने, राक्षस ने शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। जितने भी असुर ने ललकारा वो सबने भगवान को ललकारा, विष्णु जी को ललकारा, ब्रह्मा जी को ललकारा, इंद्र को ललकारा, युद्ध के लिए देवी को ललकारा। पर किसी भी असुर ने, किसी भी राक्षस ने, किसी भी असुर ने, किसी भी दानव ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों नहीं ललकारा? देवता तो देवलोक में रहते थे, भगवान विष्णु तो भगवान शंकर तो पृथ्वी पर रहते थे, तो यहाँ तो शंकर भगवान को ललकार देना था। पर शंकर भगवान को एक ने भी नहीं ललकारा। शिव जी को कोई ललकारता ही नहीं था युद्ध के लिए, कि कोई नहीं कहता था आओ शंकर भगवान मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। देव राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा, हे नारायण आओ मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। ब्रह्मा जी मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, इंद्र मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, हे शक्ति मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। सारे देवी देवताओं को असुरों ने ललकारा, पर शंकर भगवान को एक भी असुर नहीं ललकारता था। कारण क्या था? उसका एक कारण था कि जितने देवता थे, 33 कोटि देवता, जितने देवता थे शंकर भगवान के पास में, जैसे तुम्हारे घर में 15 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य के पास में जैसे 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि देवता में एक देवता के पास में जितना बल है, एक देवता के पास में जितनी सेना है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 33 कोटि देवता और 33 कोटि देवताओं से अंदाजा लगाना कि एक देवता की गिनती में अगर हम लेते हैं तो ऐसे मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं और 33 कोटि देवता के 33 कोटि गण शिव जी के पास हैं। अब तुम घर जाके जरा अंदाजा लगाना कि कितने हो गए। मतलब शंकर भगवान के पास में 33 कोटि अगर देवता हैं तो 33 कोटि देवता के 33 कोटि कोटि गण हैं शिव जी के पास। शास्त्र कहता है शंकर भगवान के गण जब जम के चिल्लाते थे, एक साथ जब आवाज लगाते थे और जो चिल्लाकर दौड़ते थे, तो जितने भी असुर हैं उनकी धर्म पत्नियां जो गर्भ से होती थीं उनका गर्भ गिर जाता था और असुरों के कान में से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता था। युद्ध की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गणों के चिल्लाने से ही असुर
मर जाते थे, प्राण छूट जाते थे चिल्लाने से। कई लोग पूछते हैं क्यों महाराज जी ये इतने सारे भक्त कथा सुनने आते हैं, ना तो इनके पास कोई पत्र जाता है, ना कोई निमंत्रण जाता है, ना पीले चावल जाते हैं। अगर कोई राजनेता को भी सभा करना पड़ती है तो गाड़ियां लगाना पड़ती है, गाड़ियां भेजना पड़ता है, तब लोगों को बुलाना पड़ता है। और साथ में बुलाओ तो बुलाओ, भोजन का टिफिन भी हाथ से दो और उनके लिए पूरी व्यवस्था करो, कुर्सी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सम्मान दो, गाड़ी भेजो, घोड़ा भेजो, समय पे लाओ, समय पे छोड़ के आओ। पर ये शिवपुराण एक ऐसी कथा है जिसमें ना तो पीले चावल दिए जाते हैं, ना निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहाँ पत्र भेजा जाता है, ना किसी के यहाँ जाकर कहा जाता है। उसके बाद भी ये लाखों लाखों शिव भक्त अपने आप आ जाते हैं। उसका क्या कारण? उसका एक कारण है, स्कंद पुराण कहती है, ये जितने शंकर के भक्त संसार में रहते हैं, ये शंकर भगवान के पूर्व में कोई रिश्तेदार रहे होते हैं जो शंकर की डमरू की आवाज सुनकर दौड़ पड़ते हैं और कथा में आकर बैठते हैं। शिव के गण है। इसलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अब जरा विचार करिएगा, शिव के गण इतने प्रबल हैं, एक बार यदि जाग जाएं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो इनके आगे टिक जाए। ये कथा संत, साधु, महात्मा, प्रवचन क्या कर रहे हैं? आपको जगाने का काम ही तो कर रहे हैं, ये जगाने का ही तो काम कर रहे हैं। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को पूछकर जिंदा की जिंदा लटकाकर उसमें आग लगाई जा रही है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को पूछकर जो जिंदा लटकाकर आग लगाई जा रही है, वो दिखाया जा रहा है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कि जब हमारी संख्या बढ़ी तो हम तुम सबको
ऐसे ही लटका कर आग लगा देंगे। इसीलिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं और मेरी बेटियों बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, एकजुट होना प्रारंभ हो जाओ और अपने सनातन को मजबूत करना प्रारंभ करो। अपने सनातन को मजबूत करना प्रारंभ करो, वरना आने वाला समय बड़ा विचित्र हो, बड़ा विचित्र। वो तो आपके गुजरात के दो प्रबल मेरे वल्लभ भाई पटेल जी की कुछ कृपा की मूर्ति आप लोगों ने दिल्ली में बिठा रखी है, तो सनातन धर्म की मजबूताई बहुत प्रबल हो रही है। सनातन धर्म प्रखर हो रहा है, प्रबल हो रहा है। और उसकी प्रबलता आपको करना है। अंजना माता को देखो, अंजना माता की कथा को देखिए, अंजना माता के एक भाव को देखिए। भगवान राम कह रहे हैं, सुनो हनुमान, अगर शंकर भगवान का कोई भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शंकर को स्मरण करने वाले, अगर उस शिव के भक्त का भी मात्र दर्शन हो जाए, जो शंकर को दिल में बिठाता है, वो हमको अगर एक बार देख भी लेगा तो हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट मिट जाता है, हमारा दुख समाप्त हो जाता है। अब इसमें ना जाने कितने शंकर के भक्त आए होंगे, इस पूरी कथा में ना जाने शंकर भगवान के कैसे कैसे भक्त आए होंगे, जो शिव की भक्ति के लिए रात भर, ठंड पड़ रही है, पड़े हुए हैं, ठंड में पड़े, खाने को मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, पड़े। हम नहीं जानते कौन से यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूबर ने कोई रील डाली होगी, और वो रील ऑफिस से, सीहोर से आशीष के पास आई। तो आशीष ने हमको रील दिखाई, तो उस रील में आशीष ने दिखाया कि कोई दुबई से भी एक बहन यहाँ आई हुई है और कथा के पंडाल में रात रात रुककर कथा का श्रवण कर रही है। वो दुबई वाली बहन कहाँ बैठी है? अगर बैठी हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दुबई से कथा सुनने के लिए आई और कथा के पंडाल में रात्रि विश्राम कर कर कथा का लाभ ले। और मैं उन यूट्यूबर को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इनकी रील डाली। अगर वो भी, अगर उनके, उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है और यूट्यूबर कौन सा है वो भी नहीं है ध्यान में, पर अगर वो यूट्यूबर अगर यहाँ बैठे हों तो मैं उनको भी निमंत्रण दूंगा कि वो भी पधारें, कि आपकी रील के कारण आज पूरा सनातन धर्म को ये मालूम पड़ रहा है कि शिव की भक्ति कैसे होती है, शंकर की साधना कैसी होती है, शिव की आराधना कैसी होती है, शिव भक्ति कैसी होती है। और फिर निवेदन करूं मैं इस गुजरात की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र भूमि से, जितने यूट्यूबर हैं, जितने सोशल मीडिया है, और जो आप लोग अपनी चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से रील बनाने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं, आज आपने सिद्ध कर दिया इस शिव महापुराण की एक एक रील बनाकर कि हमारा सनातन धर्म ऐसा है, हमारे सनातन धर्म की जागरूकता है ऐसी। आप सनातन को मजबूत कर रहे हैं। सारे यूट्यूबरों को, जितने भी यूट्यूबर लगे हैं सूरत के, गुजरात के, उन सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को, आपकी सनातन की जागरूकता को। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार लीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा
रही है। अंजना माता का राम जी कर रहे हैं, मात्र मुझे दर्शन हो जाएगा और वो अपनी दृष्टि से मुझे देख लेंगी, उतने में भी मेरा आनंद हो जाएगा। चलो हनुमान चलो, मुझे अंजना माता का दर्शन कर। जैसे ही सामने अंजना माता दिखी, राम जी ने झुककर प्रणाम किया, नमन किया। हनुमान जी ने कहा अंजना माता से, ये श्री राम है, ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, ये माता जानकी जी हैं। सबको मिलाया। अंजना जी ने कहा कि हनुमान, घर में कुछ पाने के लिए नहीं जाओ, अतिथि आए हैं, इनके लिए कुछ थोड़ा कंदमूल फल लेकर आओ, इनके लिए थोड़ा कंदमूल फल लेकर जाओ। अरे वाह वाह वाह, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजान गणिका जैसे तेरे मन को बच्ची 2 दिन से रो रही है बाहर खड़े होकर, केवल उसको मिलना था। एक बार जोरदार ताली बजाओ, आज व्यासपीठ पे दौड़ के आई है। अजान गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो। ने कहा कि हनुमान जाओ, घर में कुछ पाने के लिए नहीं है, तुम जल्दी जाओ दौड़ के कंदमूल फल लेकर। अतिथि आया है, मेहमान आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है अतिथि शिव का एक रूप होता है। अतिथि शिव का एक रूप होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई रात्रि रुककर कथा का इंतजार कर रहा है, सुबह स्नान आदि कर कर भगवान शिव की कथा के लिए बैठा हुआ है, इंतजार में डूबा हुआ है, वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव है, शिव। इसलिए मेरी जीजियों, प्रयास करा करो अपने घर से। अब गुजराती भाषा में तो क्या, गुजरात के लोग तो वैसे भी खाने में और खिलाने में बड़े होशियार होते हैं, और उसमें भी सूरत के। महाराज अपने घर से आया करो तो कोई वो थेपला, फाफड़ा, और भी कौन सा होता है, काय सोमानी जी, और कौन कौन से होते हैं, थेपला, फाफड़ा। हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ कल मंगवा के रखूंगा सब यहीं पर। तो निवेदन है, घर से आया करो तो थोड़ा थोड़ा लेकर चला करो, अपने लिए नहीं,
जो अपने आसपास में बैठे उसका मुख झूठा कराने के लिए मेरा शिव नगर में आया है, मेरा शंकर, मेरा भोले बाबा, मेरा शिव और मेरा शंकर ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे सम्मुख में आकर बैठ गया और उसकी कृपा आप पर हो, ये भाव लेकर मुख